आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव शहर में इन दिनों एक ऐसी समस्या सामने आ रही है जिसने सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी लोगों के घरों का पट्टा नहीं बन पा रहा है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सब कुछ जमा करने के बाद भी आवेदन महीनों से दफ्तरों में लंबित पड़े हैं। नतीजा, लोग अपने ही घर पर कानूनी अधिकार पाने के लिए भटक रहे। कहीं प्रक्रिया की धीमी रफ्तार तो कहीं सिस्टम की लापरवाही, और इन सब के बीच पिस रही है आम जनता। क्या है इस देरी की असली वजह और कब मिलेगा लोगों को उनका हक? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के कई क्षेत्रों में इन दिनों कई परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो दिक्कतें क्या है और किस वजह से है, वो भी आपको बताएंगे पूरी इस खबर पर। आपको बता दें कि राजनांदगांव के कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपने खुद के मालिकाना हक के लिए आज दर बदर भटकने पड़ रहे हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद भी आज उनको उनके घर का पट्टा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी आक्रोशित भी है और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि कब पट्टा उनका बन पाए और कब उन्हें उनके घर का मालिकाना हक मिल पाए। आज की इस खबर में बताएंगे आपको कि किस तरीके से पट्टे का काम अटका हुआ है और लोगों के क्या इस विषय पर उनकी राय है। राजनांदगांव शहर के कई इलाकों में रहने वाले परिवार इन दिनों एक ही परेशानी से जूझ रहे हैं, पट्टा न बन पाने की समस्या। इन परिवारों ने शासन के निर्देश अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके आवेदन महीनों से विभागों के दफ्तर में अटके हुए हैं। लोगों का कहना है कि वे बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ जल्द हो जाएगा का आश्वासन ही मिलता है। इस देरी ने लोगों के मन में निराशा और गुस्सा दोनों पैदा कर दिए हैं। पट्टा न मिलने का मतलब सिर्फ एक कागज का ना होना नहीं, बल्कि इससे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। कई परिवार वर्षों से जिस घर में रह रहे हैं उसी पर उनका कानूनी अधिकार तय नहीं हो पा रहा है। इस वजह से वे ना तो बैंक से लोन ले पा रहे हैं और ना ही अपने घर में कोई बड़ा सुधार कर पा रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि बिना पट्टे के उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, यानी एक दस्तावेज की कमी उनकी कई जरूरतों को रोक रही है। जी भैया, मुझे जैसे मेरे आसपास के लोगों से जानकारी मिली, हमने कई लोगों के साथ आया था, लोगों के घर का पट्टा नहीं बन पा रहा है और शासन प्रशासन उसको सुनिश्चित करे कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में भी उनका पट्टा क्यों नहीं बन पा रहा है, या सुनिश्चित करे एक समय तक। लोग बार बार नजुल के चक्कर काट रहे हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि लोग जब पट्टा नहीं मिलेगा तो उनके जो एक सर से उनके छत जाते दिखेगा तो उनके लिए बहुत तकलीफदायक है। तो इसलिए चाहता हूँ शासन प्रशासन एक सुनिश्चित करे और पट्टा कब तक बनेगा उसकी एक समय सीमा निर्धारित करे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर सभी दस्तावेज पूरे हैं तो फिर इतनी देरी क्यों? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर प्रक्रिया में कोई और बाधा है? कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि बिना सिफारिश या अतिरिक्त प्रयास के फाइलें आगे नहीं बढ़ती। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार हो रही देरी ने लोगों के मन में संदेह जरूर पैदा कर दिया है। पट्टा बनवाने के लिए लोग बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कभी उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजा जाता है तो कभी कोई नया दस्तावेज मांग लिया जाता है। इस प्रक्रिया में समय के साथ साथ लोगों का पैसा और ऊर्जा भी खर्च हो रही है। कई बुजुर्ग और कामकाजी लोग इस भगदौड़ से खासे परेशान हैं। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि पट्टा वितरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ मामलों में तकनीकी कारणों और दस्तावेजों की जांच के चलते देरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लंबित मामलों का निराकरण जल्द किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रशासन का दावा है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बावजूद लोगों की उम्मीद अब धीमी पड़ती जा रही है। लोग चाहते हैं कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर तेजी से काम दिखाई दे। उनका कहना है कि अगर प्रक्रिया में देरी हो रही है तो इसकी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही एक तय समय सीमा भी होनी चाहिए ताकि लोग अनिश्चितता में न रहे। नजुल भूमि पर जो लोग काबिज हैं उनको लगभग अलग अलग समय में जो सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो मालिकाना हक यानी पट्टा देने का निर्णय करते हैं। तो उसके सर्वेक्षण के आधार पर जो लोग पात्र पाए जाते हैं उनको पट्टा वितरित किया जा चुका है। राजनांदगांव में 80% लोगों को पट्टा वितरण किया जा चुका है और कुछ लोग जो निस्तार भूमि पे काबिज हैं, जैसे मुक्तिधाम की जगह है, स्कूल मैदान की जगह है, तालाब की जगह है या आवागमन यानी रास्ते का जगह है, उसमें उन लोगों ने अपने मकान बना कर के निवास कर रहे हैं। तो निस्तार के भूमि पर किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पट्टा वितरण नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है। तो जहाँ जहाँ से भी ये बातें आती है तो लगभग ये देखने में आ रहा है, जैसे हम पुराना ढाबा में जाएंगे, कुछ लोग मुक्तिधाम की जगह पर काबिज हैं, हल्दी में जाएंगे तो कुछ लोग स्कूल मैदान पे काबिज हैं, वहीं कई लोग आम रास्ते पे काबिज हैं, वो चाहे जोगी नगर की बात कर ले और अनेक जगह की बात कर ले। कुछ लोग जो है निस्तार के अन्य भूमि जो निर्धारित की गई है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए किया गया है या सम्मिलित चारागाह की भूमि है, ऐसे जगह पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत उनको पट्टा दे पाना संभव नहीं है। इसीलिए नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, तो जिन लोगों के पास स्वयं के मकान नहीं है, जिसका वो मालिक नहीं बन सकते, उनके लिए आवास की योजना दी गई है और 3 लाख रुपए में उनको ज़मीन सहित मकान निर्मित करके ये आवास दिया जा रहा है ताकि उनको मालिकाना हक प्राप्त हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही से संभव है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, तय समय सीमा और नियमित मॉनिटरिंग से प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। साथ ही भ्रष्टाचार या सिफारिश जैसी शिकायतों की जांच भी जरूरी है ताकि सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहे। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये असंतोष और बढ़ सकता है। तो देखा आपने राजनांदगांव में किस तरीके से लोग अपने घर के मालिकाना हक को लेकर के, पट्टे को लेकर के परेशान हैं। इसी विषय की पूरी जानकारी को लेने के लिए हम आज राजनांदगांव के नजुल कार्यालय पर पहुंचे हुए थे। जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देखें और लोगों की वो प्रतिक्रियाएं, लोगों का वो आक्रोश देखें, ये साफ जाहिर करता है कि लोगों को उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ जा रहे हैं। तो राजनांदगांव में पट्टा ना बन पाने की ये समस्या सिर्फ कागजी देरी नहीं बल्कि लोगों के अधिकार से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। दस्तावेज पूरे होने के बावजूद अगर लोगों को अपने ही घर का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और कब तक लोगों को उनका हक मिल पाता है। फिलहाल उम्मीद यही है कि जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा और हर परिवार को मिलेगा अपने घर का वैध पट्टा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।